दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर में एक घटनाक्रम लोगों में दहशत भर गया है। घटनाक्रम इस प्रकार का है कि एक भूमि व्यापारी जब 9 तारीख को ललितपुर एसपी के बंगले पर एक शिकायती पत्र लेकर पहुंचता है, सब परिवार और एसपी से गुहार लगाता है सुरक्षा की, साथ साथ कार्रवाई की, तब बात सामने आती है लोगों के बीच में। चूंकि प्रार्थना पत्र जिस व्यक्ति के नाम दिया गया है, जिसके खिलाफ दिया गया है, उस व्यक्ति का नाम है पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह बुंदेला, बीजेपी नेता। इसके साथ साथ उनके पुत्र पवन राजा पर भी आरोप लगाए गए हैं और आरोप लगाने वाले जो व्यक्ति है उसका नाम है अतुल जैन, जो एक भूमि व्यापारी है ललितपुर के अंदर। अब अतुल जैन का नाम जो है वो इसलिए जोड़ा जा रहा है या कहीं अतुल जैन द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया है, इसके बाद हर बार अतुल जैन का नाम लोगों की जुबान पर आ रहा है, चर्चा में आ रहा है कि अतुल जैन ने पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह बुंदेला के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया है। ललितपुर में 9 तारीख के शाम को ललितपुर एसपी के बंगले पर अतुल जैन उनके साथ परिवार पहुंचते हैं और एक प्रार्थना पत्र देते हैं जिसमें उन्हें जान का खतरा होता है, साथ साथ सुरक्षा की गुहार भी लगाते हैं ललितपुर एसपी से और कार्रवाई की मांग करते हैं। पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह बुंदेला और उनके पुत्र के खिलाफ यह प्रार्थना पत्र होता है। जमीनी विवाद इस पूरे घटनाक्रम के पीछे बताया जाता है। ललितपुर एसपी के आदेश के बाद ललितपुर पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है और छानबीन में लग जाती। इस प्रकार के ललितपुर पुलिस के दावे हैं। जैसे ही मीडिया में बात सामने आती कि पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह बुंदेला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, वो भी अतुल जैन के प्रार्थना पत्र के बाद। इसी बीच एक ऑडियो भी सामने आता है जिस ऑडियो में बहुत कुछ ऐसी भाषा थी जो उकसाने वाली भाषा होती है, जो अतुल जैन के भतीजे हैं उनके द्वारा वो ऑडियो वायरल की जाती है। अगले दिन वीरेंद्र सिंह बुंदेला मीडिया से लोगों से चर्चा करते हैं, उन्हें बुलाकर बात करते हैं और एक प्रार्थना पत्र देने की बात करते हैं। पवन राजा के नाम से वो प्रार्थना पत्र ललितपुर एसपी को होता है। ललितपुर एसपी नहीं मिल पाते हैं, अपर को वो प्रार्थना पत्र पहुंचता है, अपर साहब जांच के आदेश कर देते हैं और मुकदमा दर्ज करने की बात कहते हैं। अब पुलिस के पास दोनों के प्रार्थना पत्र होते हैं, पुलिस जांच शुरू भी कर देती है। कभी वीरेंद्र सिंह बुंदेला के घर पहुंचती है तो कभी अतुल जैन के घर पहुंचती है। इसी बीच ये बात सामने आती है कि उनके जो करीबी लोग हैं वो इस पूरे घटनाक्रम पर अब राजीनामा की बात कर रहे हैं और अतुल जैन की तरफ से भी कुछ प्रयास किए जाते हैं, कुछ वीरेंद्र सिंह बुंदेला जी की तरफ से प्रयास किए जाते हैं और वो राजीनामा की तरफ स्थिति बढ़ भी जाती है और लोग आराम से शांत और प्रशासन भी शांत हो जाता है कि यहाँ राजीनामा हो रहा है दोनों के बीच। चूंकि व्यापारिक पृष्ठभूमि का विवाद माना जाता है। प्रार्थना पत्र में अतुल जैन ने जो कहा कि हमारा नाम एग्रीमेंट हो, करे हमें दे दीजिए, इस प्रकार की बात वो कर रहे हैं और उन्होंने केवल 2 लाख रुपए ही जो है बात इस प्रकार की आई थी, जो भी है प्रार्थना पत्र में आप लोगों को सबको पता है। अब वीरेंद्र सिंह बुंदेला जी की तरफ से एक प्रार्थना पत्र दिया जाता है, उसमें भी ये बताया जाता है कि अतुल जैन ने हमसे 20 लाख रुपए लिए, फिर 6 लाख रुपए लिए और जो एग्रीमेंट उनके पुत्र के नाम पर होना था वो उन्होंने खुद करा लिया और मैंने जब उनसे पैसे की बात की तो वो हमसे पैसे देने के लिए किस्तों की बात करने लगे। चूंकि मतलब पीछे एक जमीन है, उस जमीन पर अतुल जैन प्लॉटिंग वेल्टिंग करना चाहते थे, पवन राजा भी उस पर कहीं ना कहीं काम करना चाहते थे, दोनों कहीं मिलकर बांट कर जो भी स्थिति है उस पर काम करने की उन्होंने बात की होगी। और उसके बाद जो एग्रीमेंट है वो पवन राजा के नाम होना था लेकिन अतुल जैन ने अपने नाम करा लिया और उसके बाद ये पूरा विवाद बना है। अब अतुल जैन राजीनामा के लिए तैयार हो गए थे, पवन राजा और वीरेंद्र सिंह बुंदेला जी भी राजीनामा को तैयार हो गए, लेकिन इसी बीच अतुल जैन पर जानलेवा हमला हो जाता है और जानलेवा हमला होने के बाद फिर अब ये घटना फिर से नए तरीके से चर्चा का विषय बन गई है। क्योंकि पहली बार शुरुआत में जब बात आई तो ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे लगा था कोई व्यापारिक लड़ाई हो, लेकिन ऑडियो वायरल हुआ। ऑडियो वायरल होने का लोगों को उकसाने का प्रयास कहीं ना कहीं ऑडियो ने किया है और इसी जो शख्स दिखाई दे रहे हैं ये अतुल जैन के भतीजे, इन्हीं के द्वारा वो ऑडियो वायरल किया गया है और यही वीरेंद्र सिंह बुंदेला से बात कर रहे थे। इसमें ये कहा गया कि पवन राजा घर से बाहर तो निकल नहीं रहे हैं, इस प्रकार की बातें उन्होंने उकसाने वाली की और वो कहीं ना कहीं एक लोग चर्चा करें कि इसके कारण शायद अतुल जैन के साथ इस प्रकार की घटना घटी है। अतुल जैन के साथ कल रात्रि में लगभग 9:45 बजे मारपीट की जाती है और उसके बाद वो चर्चा लोगों के बीच में है। अतुल जैन का हाथ फ्रैक्चर हुआ है, उन्हें ज़्यादा चोट लगी, उन्हें झांसी रेफर कर दिया गया है। पुलिस आनन फानन में वहाँ पहुँचती है और पूरा डर और भय का माहौल ललितपुर जिले के अंदर उस खबर के बाद होता है। और अतुल जैन उनकी मम्मी दिखाई दे रही हूँ, अतुल जैन बता रहे हैं कि जो जब वो उनकी गड़ी पर थे तो उनके साथ किस प्रकार की मारा पीटी हो, जो उन्होंने शिकायती पत्र दिया था उसमें उन्होंने जिक्र किया था। पुलिस के पास दोनों के प्रार्थना पत्र थे लेकिन पुलिस से अतुल जैन सुरक्षा की मांग कर रहे थे और ललितपुर पुलिस की कहीं ना कहीं हल्की सी एक चूक हुई है। लेकिन कल रात्रि में अतुल जैन पर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया।
अतुल जैन गंभीर घायल हुए, उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ है, उनके सिर में चोट आई, टाँके आए हैं, उन्हें झांसी रेफर कर दिया गया है। और उसके पीछे, इस घटनाक्रम के पीछे जो अतुल जैन उनके परिवार ने जो शिकायती पत्र दिया है उसमें पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह बुंदेला और उनके पुत्र का नाम जोड़ा गया है। उसके बाद ललितपुर पुलिस ने पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह बुंदेला, उनके पुत्र और 3 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। अतुल जैन की तरफ से बताया गया है कि 2 मोटरसाइकिल पर 3 लोग सवार थे और उन्होंने हमें रॉड से मारा है और उन्हें ज़्यादा चोट भी आई है। और उसके बाद तमाम आला अधिकारी अतुल जैन से मिलने के लिए जाते हैं, उनसे पूछते हैं, बयानबाजी होती है और फिर अपर के नेतृत्व में पूरी पुलिस फोर्स जो है वो बुंदेला बंधु परिवार या कहें कि वीरेंद्र सिंह बुंदेला की गढ़ी की तरफ बढ़ जाती है। और अच्छा खासा मीडिया का भी जमावड़ा उस पूरे घटनाक्रम पर रहता है, वहाँ पर भी रहता है और पूरी फोर्स जो है वीरेंद्र सिंह बुंदेला की गढ़ी पर पहुँचती है। और उसके बाद वीरेंद्र सिंह बुंदेला जी को वहाँ से लेकर कोतवाली ले जाया जाता है, जहाँ उनसे पूछताछ होती है। पूछताछ होने के बाद लगभग 25 मिनट के बाद वीरेंद्र सिंह बुंदेला को छोड़ दिया जाता है। और वीरेंद्र सिंह बुंदेला वहाँ पहुँचकर ये कहते हैं कि अगर ऐसा कुछ है तो आप कार्रवाई करिए, हम लोगों ने ऐसा नहीं किया, ना हम इस प्रकार की ओछी हरकत कर सकते हैं। वीरेंद्र सिंह बुंदेला जी के जो करीबी लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं कि दाऊ जो है वो इस प्रकार की हरकत नहीं कर सकते हैं और वो इस प्रकार की बातें नहीं करते। हाँ, गुस्सैल हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं, झुर्रा जाते हैं, चटक जाते हैं, लेकिन कभी किसी का नुकसान करने का प्रयास नहीं करते। काफ़ी दिनों से इस प्रकार की घटनाक्रम या बातें भी सामने नहीं आई, लेकिन जैसे इस प्रकार की बातें सामने आई उसके बाद लोग अब दहशत में हैं, डर में हैं और लोग अब चर्चा करें कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने अतुल जैन पर जानलेवा हमला किया है, उनके पीछे का मकसद क्या है। क्या कोई इन दोनों के बीच के विवाद में कोई तीसरा कुछ लाभ उठाने का प्रयास कर रहा है, वीरेंद्र सिंह बुंदेला जी की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहा है, उन्हें बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। अतुल जैन गंभीर घायल हैं, उन्हें झांसी रेफर कर दिया गया है, झांसी मेडिकल में उनका इलाज चल रहा है, जिस प्रकार के लोग बता रहे हैं। और बाकी का आप देख रहे हैं कि वीरेंद्र सिंह बुंदेला जी कोतवाली से जब बाहर निकले तो उनकी तस्वीरें आपके सामने हैं और वास्तविकता में कुछ जो बड़ा हुआ है उसके बाद लोग अब चर्चा कर रहे हैं और डर और भय का माहौल तो ललितपुर में व्याप्त हुआ ही है। अब 24 घंटे से अधिक हो गए हैं, ललितपुर पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं और आखिरकार शहर के बीचों बीच इतनी बड़ी घटना हो जाती, चारों तरफ कैमरे होते हैं, लेकिन वो 3 लोग जो मार के भागते हैं वो कहाँ हैं, पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। तो आप समझिए कितनी सतर्क है पुलिस और किस प्रकार जो घटना हुआ है उस पर अभी तक पटाक्षेप क्यों नहीं हुआ, यही भी चिंता का विषय है। और डर और भय का माहौल शहर के अंदर व्याप्त है और चर्चा भी इस घटनाक्रम की हो रही है। तो आपका क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम पे? किस प्रकार का षड्यंत्र है, कोई षड्यंत्र है या फिर जानबूझ के ऐसा किया गया है ताकि लोगों के बीच में डर और भय का माहौल? और अतुल जैन द्वारा लगातार सुरक्षा की मांग करने के बाद भी ललितपुर पुलिस ने अतुल जैन को सुरक्षा क्यों नहीं दी? और ऐसे कई प्रकरण हैं जिसमें लोग सुरक्षा मांगते हैं लेकिन पुलिस या लापरवाही के कारण घटना घट जाती है, बड़ी घटना घट जाती है और पुलिस इंतजार करती रहती है। राजीनामा की चर्चा जरूर हो रही थी कि ललितपुर पुलिस को इतने बड़े व्यक्ति का जो कद है, उसका नाम है, उसके हिसाब से जो लोग एक आशंका जताते थे उस पर आप सुरक्षा नहीं दे सकते थे। अतुल जैन पर जो जानलेवा हमला हुआ है उसमें वीरेंद्र सिंह बुंदेला जी का नाम जोड़ना भी एक बड़े घटनाक्रम की तरफ इशारा कर रहा है। लोग कह रहे हैं कि बड़ा षड्यंत्र का पटाक्षेप होना चाहिए। ललितपुर पुलिस पर दबाव है क्योंकि हाई प्रोफाइल अब मामला हो गया है। जब से वीरेंद्र सिंह बुंदेला उनके पुत्र का नाम जोड़ा है उन पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। 4 दिन के अंदर 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं और वो भी अतुल जैन के प्रार्थना पत्र पर। वीरेंद्र सिंह बुंदेला ने जो प्रार्थना पत्र दिया उसकी जांच होना भी बाकी है, उस पर भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। लेकिन अतुल जैन के साथ जो मारा पीटी हुई है, जो उन पर जानलेवा हमला हुआ है, उसके बाद ललितपुर पुलिस भी सत्ते में है और लोग तरह तरह की चर्चा इस पूरे घटनाक्रम पर कर रहे हैं। आपका क्या कहना है? क्या कोई बड़ा षड्यंत्र जो वीरेंद्र सिंह बुंदेला को फंसाने का प्रयास किया जा रहा है या उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है? काफी परिवार की तरफ से, खासतौर से वीरेंद्र सिंह बुंदेला जी की तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई। ना ही वो ज्यादा मीडिया के सामने आते, ना ही कैमरे पर ज्यादा बोलना पसंद करते हैं। आपने आराम से अपने दिन निकाल रहे हैं। लेकिन ऐसे में एक घटना जो व्यापारिक विवाद हो सकता था, राजीनामा भी उसमें हो रहा था, उसी राजीनामा के बीच में क्योंकि राजीनामा की चर्चा हुई तो पुलिस भी शांत हो गई और लोग जो वो भी शांत हो गए। करीबी लोगों में एक अच्छा माहौल देखने को मिला कि चलो अब एक विवाद था, खत्म हो रहा है और कहीं ना कहीं सब लोग शांत थे। लेकिन एकाएक जो घटना हुई अतुल जैन के साथ वो बड़ा षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रही है। अतुल जैन पर जानलेवा हमला कहीं ना कहीं एक बड़ा षड्यंत्र अंदर खाने चल रहा था। और अगर ऐसा कुछ है
तो ललितपुर पुलिस को जल्द से जल्द खुलासा इसका करना चाहिए और आखिर वो कौन लोग हैं जो इस प्रकार का माहौल खराब करने का काम इस जिले के अंदर कर रहे हैं। ललितपुर पुलिस पर कई सवाल हैं, इसके जवाब ललितपुर पुलिस तब दे पाएगी तब इन सभी को पकड़ लेगी। कुछ चर्चाएं अलग तरीके की हो सकती हैं जिले के अंदर, लेकिन व्यापार लोग जातिवाद ले जाना चाहते थे, लेकिन ना तो ललितपुर की मीडिया ने उसको जातिवाद की तरफ इशारा करने दिया और ना इस प्रकरण पर जातिवाद की बात चली। अतुल जैन एक भूमि व्यापारी और भूमि विवाद में दोनों के बीच में चर्चा हुई, लेकिन कोई तीसरा ऐसा है जो अतुल जैन पर जानलेवा हमला कर गया और अभी तक ललितपुर पुलिस के हाथ खाली हुए। इसीलिए लोग चर्चा कर रहे हैं कि बीरेंद्र सिंह बुंदेला को फंसाया जा रहा है, उन्हें बदनाम किया जा रहा है। दाऊ ऐसा नहीं कर सकते। जैन पर इस प्रकार की कार्रवाई हो, जो ऑडियो वायरल हुआ है, क्या वो ऑडियो उकसाने का काम कर रहा है? जिस तरीके से उनके पुत्र के बारे में, बीरेंद्र सिंह बुंदेला के पुत्र के बारे में चर्चा की गई, उसके बाद उनके समर्थक शायद उकसे हो और फिर उन्होंने कुछ किया हो, इस प्रकार की लोग अब चर्चा कर रहे हो। आपका क्या कहना है इस पूरे घटनाक्रम पर और ललितपुर पुलिस की क्या भूमिका रही है? क्या उन्हें तत्काल सुरक्षा दे देनी चाहिए थी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। नमस्कार।